जब मोहम्मद रिजवान ने ये मीडिया भी आके ये कहा, उनके कमेंटेटर को ये कहा कि मैं अपनी जो जीत है मैं फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के जो भी हमारे मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं उनके हक़ में, जो मसलूम है उनके हक़ में कर रहा हूँ। हम जिहाद करके इनका अपने फ़लस्तीनी भाइयों का बदला लें। कम से कम हमारी इस्लामी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कम से कम एटम बम ही जाकर फेंक दे इसराइल। मुसलमानों को वहाँ पे मार रहे हैं। वो आप सोशल मीडिया पे हैं, कुछ किसी भी एक्टिविटी पे चले जाएं, मुसलमान लड़की को मार रहे हैं, मुसलमान लड़के को मार रहे हैं, क्लास के अंदर मार रहे हैं, कोई उसका वो पुरस्कार नहीं है। इंडिया में और हमारे मुजाहिदीन में बड़ा फ़र्क है। उनके जो हिंदू हैं और हमारे मुसलमान जो है, हमारे जो मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर लड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला को गायब से उनकी मदद फरमाए। अल्लाह ने हमें एटमी ताकत बनाया है, पहली इस्लामी एटमी ताकत। वहाँ पे मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, अब नहीं है, मोदी के दौर में अब आज़ादी नहीं है मुसलमानों को। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, श्रीलंका से जब मैच जीतते हैं उसके बाद में वो एक ट्विटर के ऊपर ट्वीट करते हैं जिसमें वो गाजा को सपोर्ट करते हैं। कहते हैं ये जीत जो है वो गाजा में जो हमास लड़ रहा है उसके लिए। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान के लोग काफ़ी भावुक हो गए। उनका ये मानना है कि बिल्कुल सही किया उन्होंने। पाकिस्तानियों का मानना है कि बहुत सारे मुजाहिदीन पाकिस्तान से लड़ने के लिए जाए वहाँ पर, इसके अलावा पाकिस्तान को परमाणु बम छोड़ देना चाहिए। अच्छा सर, आपको पता होगा मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी इनिंग जीतने के बाद अपनी जीत जो है फ़लस्तीन और गज़ा के मज़लूम लोगों के नाम कर दी, लेकिन अब इंडिया में उन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद किया जा रहा है, वो काफ़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर, अपनी क्या राय रखते हैं? सबसे पहले तो मैं मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया। उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज़ पढ़ी, सबसे तकलीफ दे हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। उसके अलावा जब मोहम्मद रिजवान ने ये मीडिया भी आके ये कहा, उनके कमेंटेटर को ये कहा कि मैं अपनी जो जीत है मैं फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के जो भी हमारे मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं उनके हक़ में, जो मसलूम है उनके हक़ में कर रहा हूँ। सबसे मसला ये है कि उनको तकलीफ़ इस चीज़ की मरोड़ उठ रहा है कि कश्मीर के अंदर जुल्म ये कर रहे हैं, इसराइल के जुल्म वो कर रहे हैं। अब जो मुस्लिम ममालिक आस्ता आस्ता इकट्ठे हो रहे हैं, इनके जो मसले हैं ना इनको वो परेशान कर रहे हैं। अमेरिका को उन्होंने ये सबसे पहले धमकी लगाई है, किसने? ईरान ने। उसके अलावा ईरान के बाद लगाई है तुर्किया ने, तुर्की के बाद लगाई है चीन ने। हम चाहते हैं, अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी चाहते हैं कि मोहम्मद रिजवान के भी पीछे खड़े हों और फ़लस्तीन के भी पीछे खड़े हों। उसके अलावा जैसे कश्मीर का मसला इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में, मैं बेसिकली इमरान खान का फ़ैन कोई नहीं हूँ, मैं उसका भी करता हूँ कि उसने कश्मीर पे अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर ये बात की थी कि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब वहाँ पे जाके अमेरिका में तस्वीरें खिंचवा के आए हैं, वहाँ पे उन्होंने कश्मीर के मतलब बात नहीं की। मैं अपनी गवर्नमेंट को ये कहता हूँ कि आपकी मेहरबानी, अगर रिजवान ने कोई वहाँ पे बयान दिया है ना फ़लस्तीन के, और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके पीछे अप्रीशिएट भी करना चाहिए, उनके पीछे खड़ा भी होना चाहिए और उनके वो उस बयान को तायीद भी करनी चाहिए। पीसीबी को भी चाहिए, ज़िक्रा अशरफ साहब ने जो चेयरमैन है मौजूदा पीसीबी के, उनको चाहिए कि मोहम्मद रिजवान को वहाँ पे कहे कि वहाँ पे अपना पूरा हक अदा करे। यहाँ तक कि मैं एक चीज़ का और भी खुश हूँ कि जो बाबर आजम है वो इस टाइम फुल मोहम्मद रिजवान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसने कोई गलत बात वहाँ पे रह के नहीं की, उसने कोई वायलेशन नहीं की वर्ल्ड कप की। ये वायलेशन कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई बात नहीं हो रही। उसने एक फ़लस्तीन के हक़ में अपना टोटल जो अमाउंट थी उनके हक़ में बयान दे दिया है, तो इसमें क्या वो जंग खड़ी हो जाएगी? मैं लिहाजा अपनी गवर्नमेंट को ये कहूँगा, आपकी मेहरबानी कि मोहम्मद रिजवान के साथ जो खड़ा हो, उसने कोई इसने बात नहीं किया। इंडिया को दरअसल असल मसला ये पेश आ रहा है, वहाँ पे हिंदू हैं, मुसलमानों को वहाँ पे मार रहे हैं। वो आप सोशल मीडिया पे हैं, कुछ किसी भी एक्टिविटी पे चले जाएं, मुसलमान लड़की को मार रहे हैं, मुसलमान लड़के को मार रहे हैं, क्लास के अंदर मार रहे हैं, कोई उसका वो पुरस्कार नहीं है। अब जिस सानिया की बात करें, जो क्लास के अंदर एक मुसलमान बच्चे को मारा गया था, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया गया था, पुलिस कंप्लेंट फाइल हुई थी और उस टीचर को जो है सस्पेंड कर दिया गया था। जब इस तरह का कोई भी मामला होता है तो इंडिया की गवर्नमेंट, वहाँ के जो आला हुकाम होते हैं या सरकारी लोग होते हैं, वो उस पर एक्शन लेते हैं। और अगर आपने बात की मुसलमानों की, तो आप देखें कि पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं और वो वहाँ की मसाजिद में खुल्लम खुल्ला अजान, नमाज, कुरान जो है बाकायदगी से अदा करते हैं। ये वो बातें हैं जो मैंने खुद देखी हुई आंखों से, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो लेकिन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ पे आपको पता है कि इसराइल को सपोर्ट कर रहा है इंडिया। नहीं, मैं आपको ना दरअसल यहाँ पे आपकी कलेक्शन कर दूँ कि वहाँ पे मुसलमानों को आज़ादी नहीं है।
अब नहीं है, मोदी के दौर में अब आज़ादी नहीं है मुसलमानों को। अब जहाँ पे वहाँ पे इंडिया में लाइव जाकर देखो तो सही, सोशल मीडिया वहाँ पे उनके खिलाफ भरा पड़ा है। जाहिर है इंतहा पसंद तो हर जगह होते हैं ना। ये तो जाहिर है, बस सबसे ज़्यादा आप किसी भी मुल्क में चले जाए, सबसे ज़्यादा आपको अगर नाम आएगा तो इंडिया का आएगा कि अगर मोहम्मद रिजवान ने कोई ऐसी कोई बात की है ना, तो हमारी मीडिया को उसके पीछे खड़ा होना चाहिए, ना कि उनको क्रिकेट को लेना चाहिए। अब देखिए, जिस टाइम हम श्रीलंका से मैच जीते हैं, उस टाइम गजा के ऊपर बमबारी हो रही थी इसराइल की, पूरी रात होती रही है। मीडिया ने क्या कहा जी कि पाकिस्तान मैच जीत गया, मानते हैं जीत गया, पर आया कि हेडलाइन में आपके इसराइल को करे ना कि फ़लस्तीन जुल्म कर रहा है। अब मुजाहिदीन, बात है ना, हमारा मीडिया खामोश रहता है। यहाँ पे एक भाई बात कर रहा था जी कि सऊदी अरब ने कोई बात नहीं की, सऊदी अरब ने अपने मुजाहिदीन वहाँ पे भेज दी हैं। इंडिया में और हमारे मुजाहिदीन में बड़ा फ़र्क है। उनके जो हिंदू हैं और हमारे मुसलमान जो है, हमारे जो मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर लड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला को गायब से उनकी मदद फरमाए। और हमारे मुल्क को चाहिए कि उनके खिलाफ, उनके जो ना इसराइल के खिलाफ निकलना चाहिए। जो हमारे तो हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हमारे मुजाहिदीन वहाँ पर लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द कह रही है। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के दरमियान कहा है कि जो हमास के दहशतगर्दाना हमला किया है इसराइल पर, हम उसकी मजम्मत करते हैं और इसराइल के साथ खड़े हैं। एक मैं आपकी कलेक्शन कर दूं, वहाँ पे इंडिया और क्रिश्चियन की आबादी बहुत ज़्यादा है। आपको याद हो कि 2-3 दिन पहले मैं पोप फ्रांस का एक बयान सुन रहा था, उसने ये कहा है कि ये जो जंग कर रहे हैं, ये जिहाद कर रहे हैं इसराइल वाले। अब मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर इनकी बस्ती उन्होंने साड़ दी चढ़, उसका जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उनका खुद पादरी निकला है, ठीक है। अब मुझे ये बताया कि हम उस पोप फ्रांस को पीछे लग के हम यहाँ पे जो हमारा क्रिश्चियन बरादरी रहती है, तो हम उनका क्या करेंगे? आपको पता है कि इसराइल और फ़लस्तीन गजा के दरमियान जो सारी सूरत हाल हो रही है, अल्लाह ने हमें एटमी ताकत बनाया, पहली इस्लामी एटमी ताकत। अगर हमारे हुक्मरान सच्चे मुसलमान होते ना, तो खुदा की कसम कभी किसी मुसलमान मुल्क में कोई काफिर ज्यादती ना कर सकते। अब इस्लामी एटमी ताकत होते हुए हमारे गरीब मुसलमानों पे बिजली गिर रही है। इसका तो वाहिद इलाज यही है कि इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम हुकूमत हो, हमारा हुक्मरान नेक बाकरदार मुसलमान हो। जैसे ईरान में देख लें, एक बाबा खुमैनी आया, उसने पूरी ईरानी कौम को बंदे का पुत्र बना दिया है। और अब वाहिद ईरान है जो डट के खड़ा हुआ है फ़लस्तीन के हक़ में। हमें शर्म का हमारे लिए मुकाम है, शर्म का मुकाम है। आपको पता होगा इस वक्त हमारी टीम जो है वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में मौजूद है। हमारे जो एक क्रिकेटर हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने के बाद अपनी जो जीत थी उसको फ़लस्तीनियों के नाम कर दिया, जिसके बाद जो है वो आईसीसी और काफ़ी लोगों ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया कि आप यहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए हैं और आप मज़हब और सियासत इसमें डाल रहे हैं। क्या कहेंगे, मोहम्मद रिजवान ने गलत किया क्या? बिल्कुल ठीक किया। काश तमाम खिलाड़ी यही ऐलान करें, जिस तरह अफगानिस्तान के अरशद, उसका राशिद, उसने हाँ जैसे मोहम्मद रिजवान जिस अफगानिस्तान के राशिद ने भी ऐसे काम किया। या अल्लाह तमाम हमारे जितने भी खिलाड़ी यही ऐलान करें और पाकिस्तान के तमाम 20-22 के ग्रेड के लोगों को चाहिए अपने पूरे की महीने की तनख्वाह दे दें। अच्छा, हाँ जी। तो उस तनख्वाह देने से क्या होगा भाई? यानी हम कम से कम यहाँ बैठे उनकी हेल्प तो कर सकते हैं। हकीकत में हमें चाहिए जिहाद। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कुछ भी नहीं उनके पास बेचारों के पास, लेकिन उन्होंने ईमानी ताकत से 50 काफिर मुल्कों को शिकस्त दे दी। ईरान भाग गया, रूस भाग गया, तमाम बड़े बड़े मुल्क भाग गए। क्यों? वो सच्चे मुसलमान थे। हमें यहाँ नेक सच्चा हुक्मरान चाहिए। इसके लिए जमात इस्लामी दिन रात कोशिश कर रही है इस मुल्क में निज़ाम हुकूमत आए। तो हम मुसलमानों को उन्होंने मूली गाजर समझा हुआ। क्यों? हमारे मुल्क में इस्लामी निज़ाम नहीं है, हमारे हुक्मरान सच्चे मुसलमान नहीं हैं, मुनाफिक हैं। अगर सच्चे, मुझे ये बताएं कि अब इस मसले का हल क्या है? इस मसले का एक ही हाल है, जिहाद। जैसे तालिबान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर मुसलमान खड़ा हो जाए तो दुनिया को कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। ना तालिबान के पास पैसा था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना असला, कुछ नहीं था बेचारे के पास, लेकिन उन्होंने 50 मुल्कों को शिकस्त दी सिर्फ अपने ईमान की वजह से। हमें सच्चे मुसलमान चाहिए, सच्चे हुक्मरान चाहिए, ताकि हम जिहाद करके इनका यानी अपने फ़लस्तीनी भाइयों का बदला लें।
कम से कम हमारी इस्लामी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कम से कम एटम बम ही जाकर फेंक दे इसराइल। आपको तो शुरू से किताबों में पढ़ाया जाता है, आपके बड़ों ने बताया होगा कि जो हिंदू होते हैं उनके सामने मुसलमान टिक नहीं पाता है, उनके साथ रह नहीं सकता है, उनके साथ नमाज नहीं पढ़ सकता है। अब यही मानसिकता आपके दिमाग के अंदर बनी हुई है, इसीलिए आप करें कि हिंदुओं के बीच में वो नमाज पढ़ चुका है। अरे भैया, भारत के अंदर 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं और हिंदुओं के बीच में रहते हैं और डेली नमाज पढ़ते हैं। अब नमाज तुम लोग नहीं पढ़ पाते, क्योंकि जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हो तो तुम्हारी मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, वो 50-60 लोग जो है मारे जाते हैं। तो तुम खुद नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन ज्ञान दूसरे देने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। जो भारत के अंदर छोटी मोटी घटनाएं होती हैं उनको लेकर पाकिस्तान की मीडिया उनको उछालती रहती है और वही नफरत इनके दिमाग के अंदर भरती रहती है। मोहम्मद रिजवान अक्सर करके इस्लामिक जो चीज़ें होती हैं उनको सपोर्ट करते रहते हैं अपने ट्विटर के ऊपर, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि उन्होंने गाजा पट्टी को सपोर्ट किया है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसमें इस तरीके की बयानबाजी करनी चाहिए तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको याद होगा महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 के वर्ल्ड कप में अपने हाथ में जो ग्लव्स पहने थे उसमें इंडियन आर्मी की जो निशान है वो था, इस वजह से उनको वो ग्लव्स उतारने पड़े थे। अब यहाँ पर तो सीधे सीधे सपोर्ट ही कर रहे हैं। अब इसी तरीके से दूसरे देश के जो खिलाड़ी हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया दें और कहें कि मैं इजराइल को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पर वो लड़ाई चालू हो जाएगी, क्रिकेट अलग रह जाएगा। तो यहाँ पर जो भी क्रिकेटर खेलते हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि भैया इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और एक्चुअल में जो पाकिस्तान के लोग हैं जो मुजाहिद दिन कर रहे हैं ना, उन्हीं को हम लोग आतंकवादी कहते हैं, क्योंकि वही जब दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करते हैं और वहाँ के लोगों को मारते हैं तो फिर उनको तो हम लोग आतंकवादी ही कहेंगे। ये लोग जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी भेजते हैं उनको भी मुजाहिदीन कहते हैं। तो ये ब्रेन वॉश हो चुके हैं। और जो फिलिस्तीन और हमास को लेकर पाकिस्तान के अंदर जो सिंपैथी है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इनके देश के अंदर ब्लास्ट हो जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल का कुछ होगा तो इनके जो पिछवाड़े में आग लग जाती है। अच्छा, ये कह रहे थे तालिबान बहुत अच्छा है और बहुत बड़े मुसलमान हैं और उन्हें बहुत अच्छा काम किया है, जंग जीत ली है, सबको हरा दिया है। भाई, तुम्हारे लिए जो अच्छे हैं ना, आज तुम्हारे ही देश के अंदर वो बम फेंक रहे हैं ना, तुमको यही अच्छा लगता है ना कि तुम्हारा मुस्लिम देश है वो तुमको चाहे ख़त्म कर दे लेकिन तुम उसकी गलती नहीं हो सकती है। लेकिन भारत एक अच्छा देश है, यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो तुमको यहाँ पर 50 खामियाँ नजर आएंगी। जिस अफगानिस्तान की तुम तालिबान की तारीफ़ें कर रहे हो ना, उसी ने तुम्हारे पूरे देश के अंदर जगह जगह ब्लास्ट करने शुरू कर दिए हैं। तब भी तुमको ये चीज़ें समझ में नहीं आती कौन सही है कौन गलत। इसी वजह से तुम्हारे देश के जो हालात हैं भुखमरी की तरफ जा रहे हैं। जब तक ये चीज़ें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। रिजवान अहमद को ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। जब तक कि वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप खेलने के बाद में जब अपने देश जाते हैं तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों के ऊपर वो बात कर सकते हैं, वो उनका निजी मामला है। लेकिन अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो इस सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।